Hello my dear students, good morning and Jai Shri Krishna. Once more welcome to SSV Academy branch नीमच and जीरन। एक बार फिर से आप सभी का इस संस्था में स्वागत है। Dear students, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 6263626524 और यही व्हाट्सएप नंबर भी है। आप सभी के लिए यानी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर तीनों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप पर ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं। आप सभी उस ग्रुप से जुड़िए। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स कोचिंग क्लासेस पर हम ये पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिक शास्त्र जो है उसके मूलभूत तथ्य, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज का एक तीसरा टॉपिक है, इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्लियर? देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, हिंदी में कहा जाता है इसको प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध क्या होता है? जैसे नाम से पता चलता है, प्रतिरोध यानी किसी प्रकार की रुकावट डालना। ठीक, जैसा आपने देखा होगा, ये जैसा आपके रोड बना हुआ है, हाईवे, और यहां पर बहुत सारे वाहन चल रहे हैं। अब क्या है कि वाहन की स्पीड को कम करने के लिए क्या किया जाता है? ऐसे स्पीड ब्रेकर बनाते हैं। तो स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है? वाहन की स्पीड को कम करना। ठीक है, जैसे आगे स्पीड ब्रेकर आ गया तो वाहन अपन क्या करता है, स्पीड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सेम इसी की डिजाइन से यहां पे प्रतिरोध बनाया गया है। आपको ये पता होगा, प्रतिरोध के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज किया जाता है। ठीक, ये कोई भी एक रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोध है, इस प्रकार से इसका सिंबल्स यूज किया जाता है। तो आप देखोगे कि ये एक प्रकार से क्या हो गया, स्पीड ब्रेकर हो। जिस प्रकार स्पीड ब्रेकर क्या करते हैं, वाहन की स्पीड को कम करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या करता है, करंट अर्थात विद्युत धारा इसके मार्ग में रुकावट डालता है। ठीक, और जब रुकावट डालता है तो धारा की इंटेंसिटी यानी धारा की प्रबलता आई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो दिखने में कैसा होता है? आप सभी 12th क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आपने रेजिस्टेंस अभी तक देखा नहीं होगा कि एक्चुअली में होता कैसा है। देखिए इस प्रकार से रेजिस्टेंस की बनावट होती है। अब यहां पर बोर्ड पर साइज मैंने बड़ी बताई, लेकिन दिखने में बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटी साइज का होता है। इसमें क्या करते हैं कि यहां पे दोनों साइड में, अंदर के साइड मेटल की दो प्लेटें होती हैं, यानी कोई सा भी एक धातु ले लेते हैं, उसकी दो प्लेटें लगा देते हैं। इनके बीच में क्या करते हैं, एक कॉर्बन जो होती है, कॉर्बन रॉड, ये लगा दी जाए। इधर क्लियर? आपने देखा होगा रेजिस्टेंस पर 4 अलग अलग कलर के बैंड्स होते हैं, ये इस टाइप से। 3 बैंड तो बिल्कुल पास पास आ गए, चौथी जो बैंड रहेगी वो थोड़ी सी दूर रहेगी। इस प्रकार से इनको अपन नाम दे सकते हैं A, B, C और D। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, इस प्रकार से 4 अलग अलग कलर की बैंड्स होती हैं। इन बैंड्स के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं एक बिल्कुल सिंपल सा रेजिस्टेंस आपके सामने लाता हूं, देखिए बहुत ही स्मॉल साइज है, क्लियर नहीं दिख रहा, देखो इस प्रकार का एक रेजिस्टेंस होता है।
ऐसा दिखता है। क्लियर? इस रेजिस्टेंस में 4 अलग अलग कलर की बैंड्स होती, पट्टिकाएं होती है, जो भी आपको क्लियर नहीं दिखेगी क्योंकि वीडियो नाइट का है। यस, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने रेजिस्टेंस देखा किस प्रकार का दिखता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, रुकावट डालना। किसके मार्ग में? करंट अर्थात धारा के मार्ग में रुकावट डालना, ये काम होता है रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ कि ओम नामक एक साइंटिस्ट आया और उसने रेजिस्टेंस को और आगे डिफाइन किया, आगे बताया कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, ये सपोज अपने कोई भी कंडक्टर प्लेट यानी चालक प्लेट ली, ठीक, इसकी जगह कार्बन की प्लेट या कार्बन रोड भी अपन ले सकते। अब उसने क्या किया कि इसके दोनों सिरों पर एक बैटरी या वोल्टेज स्रोत लगा दिया इस प्रकार। क्लियर? ये एक बैटरी लगा दी, प्लस माइनस एक कुंजी हो गई, ये प्लग हो गया है कि, और ये कोई भी एक कंडक्टर प्लेट यानी चालक प्लेट हो गई। जैसे स्विच को अपन ऑन करते हैं तो बैटरी के प्लस सिरे से करंट निकलता है, ये करंट इसमें घूमते हुए वापस बैटरी के माइनस सिरे में अंदर चला जाएगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं करंट अर्थात धारा, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा। ये आखिर होती क्या है? तो जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों का एक बहाव है। किस प्रकार से? देखो, इस मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी की इधर प्लस सिरे की तरफ चलने लगते, इस प्रकार से चलने लगते। तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाए, यानी विद्युत धारा जो बहती है, जिसको अपन आई से लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में बहती है। यदि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक, हमेशा ध्यान रखना है कि करंट बैटरी के प्लस सिरे से चलता है, पूरे सर्किट में घूमेगा और वापस माइनस सिरे के अंदर प्रवेश कर जाएगा। क्लियर? अब ओम ने ये कहा, ओम नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया कि आपने इस प्लेट के सिरों पर एक वोल्टेज लगाया। क्या लगाया आपने? एक वोल्टेज लगाया V। क्लियर? और ये काय में होता है? वोल्ट में होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। जैसे आपने इसके सिरों पर क्या लगाया? वोल्टेज लगाया, मतलब ये वाला सिरा बन गया आपके प्लस और ये वाला सिरा क्या बन गया? माइनस। क्लियर? तो क्या होगा? इसमें एक विद्युत क्षेत्र, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाता है। ठीक, और उस क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं माइनस से प्लस की तरफ, तो धारा बहेगी प्लस से माइनस की तरफ। अब ये हो गया आपके करंट I। ये काय में होता है? एम्पियर। आप सभी को पता है कि जो धारा होती है वो एम्पियर में मापी जाती है, वोल्टेज वोल्ट में मापा जाता है। अब ओम नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जब वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में अपन एक ग्राफ बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन आती, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या शो कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू I। इज इट क्लियर? यानी ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो विभवांतर होता है वो धारा I की क्या होता है? समानुपाती होता है।
प्रोपोर्शनल चिन्ह अपन हटाते थे, कांस्टेंट रखना पड़ेगा अपने को। तो ओम नामक साइंटिस्ट ने कांस्टेंट लिया R। इज इट क्लियर? ओम ने कांस्टेंट क्या लिया? R लिया। उसके बाद यहां से हम एक काम करते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं IR। क्लियर? अब इसी फार्मूले से अपन R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R निकालोगे तो क्या है? V/I आ जाएगा। अब ओम नामक साइंटिस्ट बताता है कि आपने इसके सिरों पर एक वोल्टेज लगाया V और इसमें जो करंट बह रहा है I, इन दोनों का रेशियो यानी इन दोनों का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। और वो किस पर डिपेंड करेगा? चालक प्लेट पर डिपेंड करेगा कि चालक प्लेट कौन से मेटल की, कौन से पदार्थ की बनी है। ठीक है, कार्बन की बनी है या कॉपर यानी तांबे की बनी है या जिंक की बनी है या लोहे की बनी है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। क्लियर? तो R की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी और ये किसके इक्वल होती है? वोल्टेज और करंट दोनों के अनुपात के बराबर होती है। ये इस प्रकार से ओम ने एक फार्मूला जो है डिराइव किया। अब ये फार्मूला जो है ये सही है या नहीं है, तो ये तो अपन प्रैक्टिकल के बेस पे दिखा सकते हैं। अब देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं, ओम ने अपने इस फार्मूले का वेरिफिकेशन कैसे किया, सत्यापन कैसे किया, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए जैसे कि रेजिस्टेंस लिया आप लोगों ने, इज इट क्लियर? अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं अपन की R। ठीक, अब इसमें करंट फ्लो करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं प्लस माइनस, एक स्विच लगा देते हैं ये इस प्रकार से। ये अपन एक स्विच लगा दिया कि एक बैटरी लगा दी थी। अब जैसे आप स्विच के को ऑन करते हैं, इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये करंट घूम करके वापस बैटरी के अंदर चला जाएगा। अब इसमें कितना करंट जा रहा है ये कैसे पता चले? तो इसके लिए यहां पे अपन क्या करते हैं, सीरीज में एक मीटर लगा देते हैं। इस मीटर का नाम क्या है? अमीटर या ए मीटर के नाम से इसको जानते हैं। ये क्या करेगा? इसमें बहने वाले करंट जो होता है उसकी इंटेंसिटी को मापेगा, अर्थात आई को मापता है अमीटर। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के सिरों पर कितना वोल्टेज है इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं इसके अक्रॉस, अर्थात समानांतर क्रम में। ये अपन ने वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वोल्ट मीटर क्या करेगा? ये वोल्टेज को मापेगा। ये अपन कौन सा मीटर लगाया? वोल्ट मीटर। और ये क्या मापेगा? वोल्टेज को मापेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जो करंट बह रहा है आई, इसकी वैल्यू को बार बार चेंज करना है क्योंकि अपने को ग्राफ खींचना है। तो इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस टाइप से एक सिस्टम होता है, RH नाम है इसका, हार्मोनिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, परिवर्ती प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको? परिवर्ती प्रतिरोध। तो आपने छोटी क्लासों में ये बात पढ़ी होगी कि प्रयोगशाला में ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा। ठीक, अब इस RH के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसमें R में बहने वाली धारा की वैल्यू को कम ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग रीडिंग नोट करेंगे। जैसा सबसे पहले ये अपनों ने एक मानो टेबल बनाई V और I की। क्लियर? फिर अपन बनाएंगे R = V/I की टेबल। अलग अलग वोल्टेज, जब वोल्टेज 0 रहा उस समय इसमें कोई भी करंट नहीं बहेगा, यानी 0। अब बात करते हैं, मान लो आपने
सपोज 1 वोल्ट का करंट लगाया इसमें, क्लियर, और मान लो आपकी धारा भरी है 0.5 एम्पियर, क्लियर। आपने 2 वोल्ट का करंट, 2 वोल्टेज लगाए, मान लो करंट बह रहा है 1 एम्पियर। तो इस प्रकार से अपन अलग अलग रीडिंग लेते हैं, फिर क्या करते हैं, V/I निकालते हैं। V/I निकालेंगे तो इसमें जीरो वाला शो नहीं करना, अपने को 1 से शो करना है। तो V/I तो 1/0.5, जब उसको कैलकुलेट करते हैं पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 और 5 दूनी 10, कितना आ रहा है 2 मानेगा। वापस फिर इसमें V/I निकालो, 2/1, इसमें कितना आएगा 2 आएगा। तो आप कितनी भी बार एक्सपेरिमेंट करो, हर एक्सपेरिमेंट में आपकी R की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। जैसे इसमें अपनों ने एग्जांपल लिया 2 मारा है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 2। मान लो सपोज 100 ओम का रेजिस्टेंस आपने लगाया, तो आपके प्रैक्टिकल में हमेशा R की वैल्यू कितनी आएगी 100 ही आएगी, यानी 100 ही आएगी। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से ओम के नियम का सत्यापन होता है, यानी ये जो फार्मूला दिया गया है, ठीक है, इसका वेरिफिकेशन हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो आज हमने प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड ओम ने जो अपना नियम दिया उसके बारे में पढ़ा आप लोगों ने। फिर इसके बाद ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं, ये पूरा डायग्राम पूरा प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर और V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आती है, सरल रेखा, ठीक है, क्या आती है, एक सरल रेखा आती है। तो सरल रेखा क्या शो करेगी, क्या रिप्रेजेंट करेगी कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात विभवांतर धारा के समानुपातिक होता है, ठीक है। ये पूरा अपना ओम का नियम पढ़ लिया, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाई ओम ने। वो कंडीशन क्या है कि एक तो ताप क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, नियत यानी कांस्टेंट, यानी ताप चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आप कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उस कमरे का टेम्परेचर 25 ही रखना आपने, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया या बहुत ज्यादा कम हो गया, ऐसे रूम में अपने को प्रैक्टिकल नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो ये टेम्परेचर की बात होगी, टेम्परेचर नियत होना चाहिए। साथ में जो कंडक्टर है, चालक है, मान लो तार है आपके पास या कोई भी प्लेट है, तो उसमें विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। विकृति का मतलब ये कि मान लो तार को आपने पकड़ के जोर से खींच दिया, जैसे सपोज एक तार है, ये आपके सामने एक तार, ठीक। अब मान लो आपने क्या किया, इस तार को मरोड़ दिया, पकड़ के खींच लिया, क्या होगा, तार लंबा हो जाएगा। तार की लंबाई क्या होगी, बढ़ गई। मोटाई क्या होगी, मोटाई, ये जो मोटाई है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तार में क्या आ गई, विकृति आ गई। तो यहाँ पे ओम ने कहा कि आपको ये काम नहीं करना है, तार को पकड़ करके खींचना नहीं है, या उसको हथौड़े से या किसी से भी उसको चोट नहीं बांधना है, ठीक है, क्लियर। यानी उसमें विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और ताप क्या होना चाहिए, नियत, तभी आपके ओम का नियम लागू होगा, अन्यथा ओम का नियम लागू नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए, इस प्रकार से ओम ने 2 प्रकार के परिपथ बताए। पहला ओमीय परिपथ, जिसमें ओम के नियम का पालन होता है, यानी R बराबर क्या रहेगा, V/I रहेगा, 100% रहेगा, ठीक है। ऐसे परिपथ क्या कहलाते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। जैसे चालक धातुएं, जितनी भी चालक धातुएं हैं, ठीक, सभी किस में आती है, ओमीय परिपथ के अंतर्गत आती है। इसके बाद दूसरा बताया उसने, ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड उसने बताया है अनओमीय परिपथ। अब अनओमीय परिपथ कौन होते हैं,
जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, सीधी सी बात है। यानी कहने का मतलब ये तो है आपके ओम का नियम R इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक। लेकिन अपन इसको ऐसा लिखे R नॉट इक्वल वी अपॉन आई, तब यानी ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसे परिपथ को क्या कहेंगे? अनओमी परिपथ कहेंगे। अब इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं आपके अर्धचालक। अर्धचालक इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेमीकंडक्टर। दो अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं कि दो शुद्धतम अर्धचालक कौन कौन से होते हैं। तो दो शुद्धतम अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? एक सिलिकॉन होता है, एक और कौन होता है? जर्मेनियम होता है, ठीक। अच्छा, आपने 12th बेस पे ये चीजें भी पढ़ी होगी, डायोड, ठीक है, क्लियर पढ़ा होगा। डायोड के बाद आपने पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर, ठीक। ट्रांजिस्टर के बाद आपने पढ़ा होगा आईसी चिप्स, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या होती है? ये अनओमी परिपथ के अंतर्गत आती है, अर्थात इनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिए, एंड थैंक्स।